तक मजबूर ना किया जाए जो मैं थाने भी डाल सका। जो लोग कह रहे थे कि जी ये वहां पे जाएं, कच्चे में जाएं, पक्के में जाएं, ये कच्चा पक्का हर एक को साफ कर देंगे। सीसीडी डाकुओं को नापैद कर देगी। सीसीडी वाले बेसिकली दरोगे हैं, ये गंद की सफाई करने के लिए आए हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं चढ़ जा सूली पे राम भली करेगा। फिनिश साहब है, एसपी है वहां की, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। एक खतून होकर उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया कि ईंट से ईंट बुझा दिया वहां के क्रिमिनल्स की। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपका मेज़बान ज़िशान मिनहास साहब की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नादरीन, सीसीडी की कार्रवाइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और एक ऐसा शख्स जो है वो कहने को अगर कहें तो जन्म वासिल हुआ है, जो कि टिकटॉक पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल था और उसके अलावा उसकी धमकियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल थी। तो हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो शख्स कौन था और उसके पीछे क्या हरकत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, बताइएगा ये जो कार्रवाई अभी रिसेंटली हुई है आपकी नजर से गुजरी होगी। ये जो लोग कह रहे थे ना कि सीसीडी कमजोर लोगों को मार रही है, ठीक है, ये उनका जवाब दिया सीसीडी ने। अच्छा, ठीक है, ये वो मसूफ हैं, अब ये वासले जहन्नम हो चुके हैं, जो फरमाते थे कि मैं थानों को उड़ा दूंगा। वो तक मजबूर ना किया जाए जो मैं थाने भी डाल सका। ज्यादा पुरानी नहीं, 10-15 दिन पहले इनका इंटरव्यू चला था जब इनका एक साथी मारा गया था, वो बड़े बड़े बालों वाला जो अजीब सा नाम था उसका। तो वो इन्होंने कहा था कि भाई मैं तो थाने उड़ा दूंगा। अच्छा, सीसीडी एक कमजोर इदारा नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि जी ये वहां पे जाएं, कच्चे में जाएं, पक्के में जाएं, ये कच्चा पक्का हर एक को साफ कर देंगे। और मैं अपनी बात पे कायम हूं कि सीसीडी डाकुओं को नापैद कर देगी। डाकू ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, डाकू ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हम अपने पोतों को, नवासों को बताएंगे कि लाहौर में डाकू होते थे, तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि बाबा पूछेंगे कि डाकू कैसे होते थे, क्यों होते थे, कब होते थे। और लोग ये कहेंगे कि बाबा जी पागल हो गए हैं, लाहौर में डाकू कैसे हो सकते, इधर तो सीसीडी है। क्योंकि तब सीसीडी को एक वक्त हो चुका होगा कायम हुए में, एक इदारा बन चुका। हाँ, अभी तो चंद दिन मैं तो कहूंगा हुए हैं। ये वाकया कुछ ऐसे है कि ये पिछले दिनों ना पिंडी में एक शख्स था आमिर शाह, जिसका बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लुकात थे, इंतहाई डेस्परेट, इंतहाई डेंजरस। उसने रीजन ये बनाया हुआ था कि मेरे जौन से है ना भाई और भाई बाप वगैरह कत्ल हुए हैं, फैमिली के उसके 2-3 कत्ल हुए थे, उसके लिए जी ये नाइंसाफी नहीं है कि उसके भाइयों को अगर कत्ल किया गया था वाकई, या उसके भाइयों को या बाप को, इस पे क्या जस्टिफिकेशन देते हैं आप? जो उसने एएनएफ के बंदे शहीद किए थे मोटरवे पे, उन्होंने उसके भाई को मारा था। जो सरगोदा में इसने 3 फैमिली के लोग मारे थे, उन्होंने इसकी फैमिली को मारा था। जी, एएनएफ पे तो सीधी गोलियां चलाई थी। हाँ जी, और जिनसे ये अगवा बराए तवान लेता था, उन्होंने इसके भाई को मारा था। ये तो आप जस्टिफिकेशन को ऐसी जस्टिफिकेशन आप मुझे बताएं, आपका भाई ऐसी जस्टिफिकेशन दे लफ्जों की हद तक, ठीक है, कि लोग कहेंगे कि वाह 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 बड़ी सोनी शाह साहब ने गल कर दी थी। ये क्या बात है कि आप किसी की फैमिली को अगवा करके तवान लेते हैं, तशद्दद करते हैं, अगले की ईगो को डिस्ट्रॉय करते हैं, और बाद में आप कहते हैं कि मेरे खानदान से, तेरे खानदान, अब तुम भी कत्ल हो गए हो, अब इसके खानदान में से कोई और उठ जाए कि जी सीसीडी ने साडा मारता। सीसीडी वाले बेसिकली दरोगे हैं, ये गंद की सफाई करने के लिए आए हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे सफाई करनी है। शाह जी, ये बताइएगा कि टिकटॉक पे ये बहुत ज्यादा वायरल था, इसकी जो वीडियोस हैं, इसके क्लिप्स हैं, लोग बड़ा नीचे कमेंट करते थे पॉजिटिव। टिकटॉकर है जो लोग इसके कमेंट पॉजिटिव करते थे ना, मैं कोशिश करूंगा कि वहां के किसी दोस्त को कहूंगा कि इसके जनाजे की वीडियो जरूर मुझे भेजे। मैं देखूंगा जो मिलियंस में लोग इसको फॉलो करते हैं, तो उनमें से कितने के जनाजे पे आए हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं चढ़ जा सूली पे राम भली करेगा, ठीक है। ये मशवरा देने वाले लोग हैं, कोई किसी की कब्र में नहीं पड़ता। जो बंदा गलत है, हमारा यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग एक बंदा गलत है, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी है, हम लोग उसे प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग उसे उठा के बनेरे पे बिठा देते हैं, हीरो बना देते हैं। हीरो, तू बड़ा तगड़ा है जी, तुम यू आर मोस्ट पावरफुल जी, तुम ठीक हो। अगला जस्टिफिकेशन दे रहा है जी मेरे घर में कत्ल हुए, वो यार इदारे नहीं है, इदारों से एक्शन लेते हैं। हाँ, लीगल एक्शन ले हमारे साथ। अब मैं कल कोई इशू ले लूं जी, मैनू फलाने बंदे ने गाला कटिया ने फोन थे, जहाँ पे कई लोग मनशियात फरोश हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ, तो वो बकवास करते हैं मेरे बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो अब मैं ये जस्टिफिकेशन लीजिए ने मैनू गंदियां गाला कटिया ने,
जब कोई हद से तजावज करेगा, काबिल दस्तंदाजी पुलिस को जुर्म करेगा, मैं चुप करके थाने जाऊं, कानून का हवाला बदल लूं। कानून है किस लिए? अब आप देखें ना, अब जो लोग कह रहे थे कि सीसीडी जौन सी है वो सिर्फ कमजोरों पे हाथ डालती है, आमिर शाह से ज्यादा डेस्परेट जो बंदा, उसकी टिकटॉक उसका आप खोल के देख लें, जो आप व्यूवर्स है ना जो शक कर रहे हैं कि शायद मैं उसको एने उसको एक क्रिमिनल शो कर रहा हूं, उसके टिकटॉक अकाउंट पे जाके देख ले, उसने कहा हुआ है कि मैं थाने उड़ा दूंगा। वो तक मजबूर ना किया जाए जो मैं थाने भी डाल सका। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे साथ आके मत्था लगाए, इससे बड़ा तो डेस्परेट नहीं ना हो सकता। वो तो यहां तक चला गया, अब इससे ज्यादा और क्या कोई क्रिमिनल हो सकता है? जी कार्रवाई हुई कैसे, किस तरह? क्या ये रूपोश था या अंडरग्राउंड था? ये ओवर कॉन्फिडेंट था। अच्छा, ये कहता था कि इदारा जो भी इदारे का बंदा मेरे सामने आएगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट था ना कि मैं क्रिमिनल मैन ने बंदे मारे। वो जेड़े रियासत वाले होते हैं ना, ये काज के लिए, सीसीडी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, हमारी एजेंसी कोई हो, ये एक काज के लिए लड़ते हैं। ये आपको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं ताकि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, इन सब देखो ना, अब सीसीडी ने हाथ किसी ने, आपने क्या सोचा कि आमिर शाह ने सीसीडी के बंदे मारे थे? नहीं, आमिर शाह सीसीडी के बंदे उसको अगवा बरतवान करता था, अवाम को करता था ना। तो सीसीडी ने अपनी जान हथेली पर रख के हम लोगों की खातर, इस तरह के जो नोटोरियस लोग हैं उनको उनके अंजाम तक अगर पहुंचा रही है, तो हम फिर भी सीसीडी पे तनकीद करें तो फिर हमारी अकल को 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए। हमारी से मुराद है उन लोगों की जो बिला वजह तनकीद करें। आप देखें तो सही, अब ये क्रिमिनल गैंग है, आमिर शाह के जो साथी मारे हैं पुलिस ने, सीसीडी ने, ठीक है, इसमें जो बीनिश साहब हैं, एसपी है वहां की, उनको मैं सैल्यूट पेश करता हूं। एक खतून होकर उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया कि ईंट से ईंट बुझा दिया वहां के क्रिमिनल्स की, तो ये छोटी बात है। शाह जी क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह के डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं जो कि टिकटॉक के सहारा लेके जो है वायरल होते हैं और हीरो बन जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए बड़ा प्यारा मैसेज दिया था। मैं खुद गया था सीसीडी हेड ऑफिस, आरओ हैं, बड़े लेजेंड पुलिस ऑफिसर हैं आफ्ताब फुल्लरवान साहब, उन्होंने मैसेज दिया है कि जाएं कोर्ट में पेश हो, 164 के बयान दें, अपनी सजा पूरी करें, तो उसके बाद आप आके रेडी लगाएं, चने की रेडी लगाएं, खरबूजे बेचें। जो आप ये देखें, ये आमिर शाह आर्मी में या जिस इदारे में भी ये कहता है मैं पुलिस में भर्ती था, वहां पे कांस्टेबल रहता, वो जिंदगी ठीक थी कि ये जिंदगी ठीक है? वो जिंदगी हजार दर्जे बेहतर है, इसमें इज्जत भी थी। हाँ, इसमें लोग इसको शेर, बब्बर शेर, फलाना टमकाना कह के इसको पंप मार मार के तो एवं ही बस मरवा दिया ना अगले को। शाह जी बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। नाज़रीन, ये एक नया मामला है कि आमिर शाह जो कि टिकटॉक पे वायरल था और टिकटॉक पे खुलेआम इदारों को चैलेंज करता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो आखिरकार अंजाम आप देखें कि क्रिमिनल का अंजाम क्या होता है। तो आपने उस सब कुछ जो है अपनी नज़रों से देखा है। वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।